अच्छा दिन है। आज 30 नवंबर है। कितना तारीख है? 30 नवंबर। ठीक है। 30 नवंबर के दिन ही 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हमारे देश में एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, जिनका नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है? सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस। जोर से, सर जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस जी हमारे देश भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। भारत के ही बंगाल राज्य में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 ईस्वी को। 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। वे जीव विज्ञान का मतलब होता है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके साथ साथ एक भौतिक विज्ञानी भी थे। ठीक है। उन्होंने साबित किया अपने विज्ञान से कि जिस तरह से मनुष्य एक जीवित प्राणी है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी एक जीवित वनस्पति है। समझ में आ रहा है? जिस तरह से मनुष्य में संवेदनाएं होती है, संवेदना का मतलब सुख दुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होती है। इसके लिए उन्होंने एक यंत्र बनाया। उस यंत्र का नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ। उस क्रेस्कोग्राफ के द्वारा वो जब पेड़ पौधों पर शोध किए, रिसर्च किए, तो वो पाए कि पेड़ पौधों में भी सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिस तरह से तुम देखते होगे कि हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है तो खून निकलता है। क्या निकलता है? और हमको बहुत दर्द भी होती है, नहीं? उसी प्रकार से यदि पेड़ पौधे का कोई डाल तुम तोड़ोगे तो देखोगे कि उस डाल में से पानी की तरह से द्रव्य निकलता है। देखे हो? पानी के तरह से द्रव्य निकलता है। वह द्रव्य भी उस पेड़ पौधे का खून ही होता है। समझ में आ रहा है? और पेड़ पौधे का भी कोई पत्ता या डाली तोड़ने पर उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना कि हमारे शरीर में कटने या टूटने पर दर्द होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के उन्होंने इन विषयों पर उन्होंने शोध किया था। और सबसे बड़ी बात कि उनका अध्ययन भी प्रारंभिक अवस्था में सामान्य विद्यालय में ही हुआ था।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग भी पढ़ते हैं विद्यालय में, और पढ़ाई होती है ना स्कूल में? जोर से बोलो। स्कूल में पढ़ाई होती है ना? टीचर पढ़ाते हैं ना? तो टीचर के केवल पढ़ाने से नहीं होगा, तुम लोगों के पढ़ने से होगा। ठीक है? जिस तरह से मन लगाकर टीचर पढ़ाते हैं, उसी तरह से मन लगाकर तुमको पढ़ना होगा, तो तुम भी एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हो। जगदीश चंद्र बोस के जैसे वैज्ञानिक तुम भी बन सकते हो। ठीक है? आज जब हम लोग क्लास में जाएंगे ना, तो क्लास में जगदीश चंद्र बोस है ना जी के जीवनी के बारे में हम लोग विस्तार से और बोर्ड पर लिखवाएंगे। ठीक है? और भी कार्यक्रम कराएंगे। फिलहाल तुम लोग अपना हाथ आगे करो।